हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो स्टोरी एक पुरस्कार दरख्त की है। स्टोरी सुनने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और साथ लगे बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर स्टोरी आपको बआसानी मिल जाए। चलें दोस्तों, चलते हैं स्टोरी की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ये एक पेड़ की स्टोरी है। ये पेड़ एक घर के अंदर लगा हुआ था। उस पेड़ के ऊपर जिन्नातों का साया था, बल्कि ये कहें कि पूरा का पूरा परिवार उस पेड़ पे जिन्नातों का बसता था। रोज़ रात 12 बजे के बाद उस पेड़ पे से जिन्नात के बच्चे उतर के खेला करते थे। जिस घर के अंदर पेड़ था उस घर के अंदर भी इंसानी बच्चे हुआ करते थे। एक रात उनके बच्चे को सुसु लगा। वो सुसु करने अपने वॉशरूम गया और जब वो बच्चा वॉशरूम से निकला तो उसे कुछ बच्चों की खेलने की आवाज़ें आ रही थीं। उस बच्चे ने जैसे ही अपनी खिड़की से झाँका तो उसको कुछ बच्चे खेलते हुए नज़र आए। उस बच्चे ने खिड़की से उन बच्चों को आवाज़ दी, रात के इतनी देर पहर में तुम लोग खेल रहे हो और शोर कर रहे हो, हमारी नींद ख़राब करते हो, जाकर सो जाओ। जिनके बच्चे उस बच्चे को बुरी तरीके से गौर से देखने लगे और वो बच्चा कहकर खिड़की बंद करके जाके अपने बेड पर सो गया। जी हाँ दोस्तों, सुबह जब वो बच्चा उठा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी और वो खामोश भी हुआ और उसे बहुत तेज़ बुखार भी आ रहा था। उसकी माँ ने जब उस बच्चे को देखा तो वो परेशान हो गई कि बेटा, कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे और आज सुबह तुम्हें इतना तेज़ बुखार हो रहा है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसकी अम्मा ने फ़ौरन नाश्ते का इंतज़ाम किया और बच्चे के पास नाश्ता लेकर आई। बच्चे ने नाश्ता ना खाते हुए पीछे कर दिया। बच्चे की माँ ने जब बच्चे की यह हरकत देखी तो वो बहुत परेशान हुई कि आखिर बच्चा मेरा ऐसा क्यों कर रहा है, ना मुझसे बात कर रहा है और इसका चेहरा एकदम पीला हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिनके बच्चे उस बच्चे के अंदर आ चुके हैं, इसी वजह से उस बच्चे के साथ ये सब कुछ हो रहा था। जैसे ही फिर उसकी माँ ने बच्चे से कहा, बेटा मुझसे बात करो, कुछ तो बोलो, तो जैसे ही उस बच्चे ने अपना मुंह खोला तो उसकी आवाज़ बिल्कुल चेंज हो गई थी और आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी। उसकी माँ ने जब बच्चे की यह हालत देखी तो वो बहुत परेशान हुई और उसके कमरे से दूर भाग गई और फ़ौरन ही उसके अब्बू को ये सारी बातें बताईं। उसके अब्बू ने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो, कल तक तो वो बिल्कुल ठीक था, आज उसे ये सब कैसे हो चुका है, चलो मैं चलकर देखता हूँ। जैसे ही बच्चे के अब्बू उसके रूम में गए तो बच्चा वाकई में बिल्कुल बदला हुआ था। बच्चे की आवाज़ सुन के उसके अब्बू भी डर गए और उसकी अम्मा से कहने लगे, यार इसके साथ कोई ना कोई मसला है, इसे मैं दम करवाने लेकर चला जाता हूँ। उसकी माँ ने कहा, नहीं मैं भी साथ चलूँगी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। उसके बाप ने कहा, ठीक है तुम इसको रेडी कर दो, फिर हम चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस बच्चे के माँ बाप उस बच्चे को किसी मौलाना के पास ले जाते हैं। मौलाना साहब जैसे ही दम करते हैं
वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। तो मौलवी साहब कहते हैं कि इस बच्चे के ऊपर जिन्नातों के बच्चों का साया है, इसे किसी आलिम के पास ले जाओ, वो इस जिन्नातों को कैद कर लेगा और तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके इसे ले जाओ। जी हाँ दोस्तों, उसके माँ बाप मौलाना से फारिग होते ही किसी आलिम के पास चले जाते हैं और आलिम के जैसे ही दरवाज़े पे वो खड़े होते हैं तो उनका बच्चा तेज़ तेज़ रोने लगता है और कस कस के चीखे मारने लगता है। वो अंदर जाने के लिए राज़ी नहीं होता। उसके माँ बाप उसको बहुत ज़्यादा उठाने की कोशिश करते हैं पर वो गोद में भी उठ नहीं पाता। इस कदर वो बच्चा भारी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, फिर भी उसके माँ बाप कोशिश करते रहते हैं। कुछ ही देर में वो आलिम के साथ रहने वाले आलिम के बंदे भी आके उस बच्चे को उठा के उस आलिम के पास ले जाते हैं। आलिम जैसे ही उस बच्चे को देखते हैं तो कहते हैं इस पर जिन्नातों के बच्चों का साया है और जिन्नातों के बच्चे कुछ एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चे हैं। इसने जिन्नातों के बच्चों को डांटा था जिसकी वजह से इस बच्चे पे उन जिन्नातों के बच्चों ने अटैक किया है और ये बच्चे काफ़ी पावरफुल हैं। मुझे कुछ थोड़ा वक्त दो ताकि मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाऊँ, क्योंकि ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा मसला हुआ है। इंशाअल्लाह आपका बच्चा जल्द ही ठीक हो जाएगा। और आप घर के पास जो पेड़ है उस पेड़ पे जिन्नातों का पूरा काफ़िला बसता है। इस बच्चे ने बहुत बड़ी गलती की पर ये तो बच्चा है, इसे क्या मालूम कि रात के पहर कौन बच्चे खेल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आलिम से पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वो पढ़ाई जारी रखते हैं बच्चे की तबीयत ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होने लगती है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं और वो बुरी तरीके से चीख रहा होता है और बच्चे के माँ बाप देख के बच्चे की हालत को बहुत परेशान होते हैं। कुछ ही देर के अंदर उनकी पढ़ाई ख़त्म होती है और बच्चा बिल्कुल खामोश हो जाता है। तो बच्चे के माँ बाप आलिम से कहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल चुप क्यों हो गया है। तो आलिम बताते हैं कि अब तुम्हारा बच्चा ख़तरे से बाहर है, क्योंकि हमने सारे जिन्नातों के बच्चों को कैद कर लिया है। लेकिन दोस्तों, ये बात सच है, आप मानो या न मानो, जिन्नात होते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, साथ लगे बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जिन के बच्चे आप लोग को भी ख्वाब में आके डरा सकते हैं। अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।